तो हमको विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण तो नहीं है, मगर जिला परिषद, पंचायत समिति, ये वो नगर परिषद, वहाँ आरक्षण था, वो भी धोखे में लाने का काम हो गया। संसद में कह रहे हैं कि डाटा ओबीसी का है। हमने मांग की थी ओबीसी का, जमा है, डाटा जमा है, फिर बोलते ओबीसी का नहीं है। कि जो है जज साहब थे, उन्होंने कहा कि बराबर है, ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया जाएगा महाराष्ट्र में। सुप्रीम कोर्ट में वापस गया, बोला इन्होंने जो है 2010 में जो कहा था एम्पिरिकल डाटा ना ये ना वो, ये नहीं किया महाराष्ट्र सरकार ने, इसलिए उनको ओबीसी का आरक्षण मत दो। और वहाँ के जो है जज साहब थे, उन्होंने कहा कि बराबर है, ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया जाएगा महाराष्ट्र में। हम बैठ गए, अभी कह रहे थे करें क्या, जल्दबाजी में एक आयोग किया, वो भी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, फिर मध्य प्रदेश की बारी आई तो दूसरे लोग गए कोर्ट में, भाई इसने भी तो नहीं किया एम्पिरिकल डाटा वगैरह जमा, इनको भी ओबीसी का आरक्षण नहीं दे सकते। अब गड़बड़ हो गई, तो शिवराज चौहान ताबड़तोड़ दिल्ली में आ गए, फिर कुछ चक्कर चले, फिर कुछ जो है आयोग किया गया, कुछ जमा कर दिया। जो अच्छा, उसकी पहले की बात यह है कि हम उसी कोर्ट में गए थे और हमने कहा था कि ये मोदी साहब की गवर्नमेंट है, हमको डाटा नहीं दे रही है, ये डाटा सारे देश की प्रॉपर्टी है, 5-6 हज़ार करोड़ खर्चा हुआ है, तो उसमें बोले कुछ त्रुटियां हैं। तो हमने बोला कि हमारे को हमको दे दो, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश को दे दो, कर्नाटक को दे दो, त्रुटियां जो है दुरुस्त करेंगे। अच्छा, सुप्रिया सुळे संसद समिति में थी, वहां उन्होंने कहा कि ओबीसी का डाटा है, सिर्फ 1% जो है त्रुटियां है। 1% त्रुटियां तो चलता है, मगर जब हमने कोर्ट में कहा कि अब इनको कहो कि यह डाटा हमको दे दो भाई, तो तुषार मेहता साहब आए। अब वो तो करे क्या, गवर्नमेंट ने कहा होगा। उन्होंने 2 दिन के बाद कहा कि डाटा तो हमारे पास है, मगर वो ओबीसी का नहीं है। अब कोर्ट के सामने हम क्या कहें। उन्होंने कहा कि भाई ये तो कहते हैं कि ओबीसी का डाटा ही नहीं है वो, तो तुमको नहीं मिलेगा। फिर जैसे कि आगे मैंने कहा कि मध्य प्रदेश अटक गया, तो मध्य प्रदेश ने आयोग कर दिया, फिर हमने भी वैसे कर दिया। और फिर उसी कोर्ट में जो है तुषार मेहता साहब आए मध्य प्रदेश के लिए, और उन्होंने कहा कि भाई आरक्षण दे दो इनको, फिर हमको भी मिल गया। अभी यूपी अटक गई, यूपी, उत्तर प्रदेश, वहाँ भी कहा गया कि डाटा कहाँ है। अब 1 या 2, एक राहुल वाकर के और ये 2 बीजेपी के जवान जाते हैं हमारे खिलाफ, महाराष्ट्र के हैं, और सारे देश को जो है सब अड़चने खड़े कर दिए, सारे देश भर। अब जो भी आएगा वो बोलेगा डाटा करो, डाटा करो। तो ये सारा चला है मामला, समझ जाओ। तो हमको विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण तो नहीं है, मगर जिला परिषद, पंचायत समिति, ये वो नगर परिषद, वहाँ आरक्षण था, वो भी धोखे में लाने का काम हो गया। अब कैसे कैसे उसने रास्ता निकाल दिया। तो अब तो हमने इतना हमको कहना है कि हमने जनगणना की मांग तभी भी की थी, अभी भी हम कर रहे हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, इन्होंने हिम्मत से जो है काम लिया है। बहुत बढ़िया। जातिगत जनगणना शुरू कर दी है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में अटकाने की कोशिश हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ठीक है, कर रहे हो, जाने दो, चलो तुम जाओ इधर से। क्या उन्होंने कुछ नहीं सुना है भाई, क्या अब ये जो है ये सारा मामला चला है, तो अभी हमने भी आवाज़ उठाई है और आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए कि अभी तक देखिए, हाँ, हमको कोर्ट में पूछा गया कि जब उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी ना 2 साल, तुमने ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं की, ये एम्पिरिकल डाटा जमा क्यों नहीं किया। हमको पूछा एम्पिरिकल डाटा, अब
कोरोना था तो कौन जाएगा भाई। अब देखिए 2021 में जो जनगणना देश की होने वाली है आज तक शुरू नहीं हुई। आज तक क्यों नहीं शुरू हुई? क्योंकि ये कोरोना है, ये ऐसा है, वो वैसा है। और हमको पूछते थे कि कोरोना में तुमने डाटा क्यों जमा नहीं। तो आपको चाहिए कि आप एक जगह एक मुंह से बोले। हमारी जो है सभाएं बहुत सारी होती है, रैलीज बहुत सारी होती है। हम रैलीज करते हैं, भाषण करते हैं, फिर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। फिर ये ओबीसी उसके खिलाफ, वो ओबीसी उसके खिलाफ आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। एक कुशवा खड़ा हो गया तो उसके सामने दूसरा कुशवा खड़ा हो गया। एक यादव खड़ा हुआ तो उसके सामने कुशवा तो खड़ा हुआ, यादव भी खड़ा हो जाए। अब क्या करें? डिवाइड एंड रूल का काम तो भाई चला है। और देखो एक याद रखो, मैं विधायक बना या मंत्री बना या और कुछ बना, इसका मतलब ओबीसी का भला नहीं हुआ। इसका मतलब ओबीसी का भला नहीं हुआ। मंत्री हो, विधायक हो या और कौन हो या और कौन दिल्ली में बैठे, बात करनी चाहिए उनको ओबीसी के बारे में, जनता का भला है। अभी तो बहुत सारे लोग हैं, नहीं ऐसे नहीं, मंत्री भी है, उप मुख्यमंत्री भी है, और भी बड़े बड़े उच्च हैं। कोई कह रहा है प्रधानमंत्री भी है। हाँ भाई, मोदी साहब भी है। हमको अभिमान है, मोदी साहब ओबीसी है। मगर मोदी साहब आपको भी तो अभिमान होना चाहिए कि आप ओबीसी है। तो जरा थोड़ा हमारे तरफ भी ध्यान दे दो भाई। क्या गलती है, क्या पाप किया हम लोगों ने, क्या डर काहे का है भाई। और इसलिए आप यहाँ से जाएंगे तो इस ध्येय के साथ जाएंगे, हालात जो भी हो रुकेंगे नहीं, गिरकर उठ जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, जो हमारा है वो लिए बिना चुप बैठेंगे नहीं। धन्यवाद। जय ज्योति, जय क्रांति।